हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं विक्टिमोलॉजी के पार्ट सेकंड की, यानी कि विक्टिम्स की। टाइप्स ऑफ विक्टिम में ऑलरेडी मैंने 5 टाइप के विक्टिम कवर कर चुके हैं एंड नेक्स्ट 5 टाइप एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रही हूँ। स्टार्टिंग में दिया हुआ है विक्टिम्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस, ठीक है। फिर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके बाद क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देन फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन और फाइनली विक्टिम ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टोटल हम 30 टाइप्स ऑफ विक्टिम कवर करने जा रहे हैं। अभी हमने 10 कवर किया हुआ है इसको मिलाकर। चलो स्टार्ट करते हैं। हु आर द विक्टिम्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस। देखो, कलेक्टिव वायलेंस से क्या समझ में आता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत से अलग अलग वायलेंस हुए हैं उस विक्टिम के साथ, ओके। अब ये जिस टाइप की वॉयलेंस है ना, ये कोई रेशियल या कम्युनल वॉयलेंस भी हो सकती है, मतलब कि किसी पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए या तो फिर पूरे किसी जेंडर को या रेस को टारगेट किया जाए। अब ये जो टारगेट किया जा रहा है ये किसी न किसी चीज़ का आफ्टर इफेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। असैसिनेशन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 में, अगर आप अवेयर हैं इससे, तो एंटी सिख राइट्स हुए थे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी को उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने मार दिया था एंड दे बिलोंग टू सिख कम्युनिटी। तो थाउजेंड ऑफ सिख्स वर किल्ड इन द रायट्स, इन विच दिल्ली जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रून थी ये जो इंसिडेंट्स हुआ उसको लेके। आज भी कई सारे आप देखेंगे जाके तो कुछ गांव कुछ जगह वैसी आपको मिल जाएंगी विच आर क्लियर कट एविडेंस ऑफ दिस वायलेंस, ठीक है। तो ये किस लिए होती है, यहाँ पे हुआ ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया। क्यों किया गया? बिकॉज उस कम्युनिटी के पीपल ने इंदिरा गांधी जी को मारा था। तो ये चीज़ है। ऐसे ही अगर कोई एक किसी भी क्लैन या फिर रिलीजन रेस किसी भी का पर्सन कहीं जाकर कुछ ऐसा वॉयलेंस कर देता है तो उसकी वजह से ये वॉयलेंस बेसिकली प्रवोक होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। देखो, आईपीसी का सेक्शन 375 टू 377 इज कंसर्न्ड अबाउट दिस ऑफेंसेस। अब इसमें कौन कौन से हम ऑफेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं? जो भी अननेचुरल ऑफेंसेस हो गए, इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट हो गया विद वुमेन अंडर द कस्टडी, ठीक है। जैसे कि अब थाने में भी ऐसे कई केसेस होते हैं, वुमेन को अंडर कस्टडी ले लिया जाता है एंड देयर आर सेवरल केसेस इन विच यू कैन सी शी इज़ बीइंग मोलेस्टेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया, या तो फिर किसी हॉस्पिटल मेंबर स्टाफ मेंबर द्वारा हो गया, उन्हें हरास करने की न्यूज़ आती है ना। तो दे आर द विक्टिम ऑफ दिस ऑफेंस एंड इवन मैन कैन बी विक्टिम ऑफ दिस ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि जस्ट वेमेन ही होती हैं, ओके। तो एक फेमस केस है यहाँ पे, मुकेश वर्सेस स्टेट, एनसीटी दिल्ली 2017। अब ये कौन सा केस है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये हमारे दिल्ली का सबसे फेमस केस है, ये निर्भया केस है, ठीक है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर झकझोर कर रख दिया था। तो ये केस एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अभी हमने देखो 2 टाइप के विक्टिम पढ़े और उसके साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल भी देखे विद रिस्पेक्ट टू दी केस, ओके। अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी की, जो कवर करती है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखो, प्रॉपर्टी किसी की भी बिलोंगिंगनेस को कहा जा सकता है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल की हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, किसी की भी हो सकती है ना। किसी एक पर्टिकुलर पब्लिक प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी। तो आईपीसी के सेक्शन 378 से लेके 462 तक पूरे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कवर किए गए हैं। इसके पहले के सेक्शंस में आपने देखा होगा क्राइम अगेंस्ट पर्सन कवर किया गया था, है ना, जैसे कि मर्डर, ये सारे सेक्शंस जो 299 302 ये सारे सेक्शंस, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकते हैं ऑफेंसेस विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे पहला एक्सटॉर्शन, ज़बरदस्ती किसी से वसूली करना, है ना, पैसे वैसे की जो वसूली की जाती है, बहुत टाइम में आपने सुना होगा एक्सटॉर्शन मनी। तो ये होता है एक्सटॉर्शन, जो कि आईपीसी सेक्शन 384 में कवर किया जाता है। थेफ्ट, कौन नहीं जानता थेफ्ट क्या होता है, चोरी करना, ठीक है। तो ये है आईपीसी सेक्शन 378 में, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है 378 सेक्शन में, ओके। देन क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, किसी की भी प्रॉपर्टी में विदाउट देयर परमिशन एंटर कर जाना चुपचाप से। जैसे कि इसका एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल भी दिया हुआ है, थिएटर में पर्सन बैठा हुआ है, वहाँ पे मूवी ख़त्म हो गई है उसके बाद भी, है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। 447 सेक्शन टॉक्स अबाउट दिस। देन चीटिंग हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, है ना। चीटिंग क्या, कि फ्रॉडुलेंटिक बिहेवियर होता है, किसी को प्रॉमिस कर देना कि इतने सारे तुम काम करो, हम तुम्हें 500 रुपीज़ देंगे, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क वो बैक आउट कर जाता है, दे डोंट इवन गिव 500 रुपीज़ टू दैट पीपल। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल चीटिंग, ओके।
ये सारे ऑफेंसेस आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। ठीक, फिर आती है अगली कैटेगरी, नंबर 4 कैटेगरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, विक्टिम्स ऑफ फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन क्या है जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मिलावट को एडल्ट्रेशन कहा जाता है। आज के टाइम की तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट हर कोई इसका विक्टिम है, लगभग हर कोई। किस चीज़ में मिलावट नहीं है आज के ज़माने में? ठीक है, कुछ नहीं तो दूध में ही पानी की मिलावट है, कलर्स मिला दिए जाते हैं, मस्टर्ड सीड्स में भी कुछ ऐसी मिलावट की जाती है ना, रेसिडस कम्युनिस या किसी चीज़ का तो भी सीड होता है जो उसमें मिला दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे हमें देखने को मिल सकती हैं। एवरीथिंग इज़ एडल्ट्रेटेड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ एडल्ट्रेटेड, बट इट इज़ एन ऑफेंस। ठीक, तो देखो पहले देखते हैं कि क्या क्या ऑफेंसेस इसमें कवर हो सकते हैं। एडल्ट्रेशन हो सकता है फूड का या फिर ड्रिंक का, है ना। सेल्स ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड ड्रिंक भी प्रोहिबिटेड है। अगर कोई बेच रहा है, कोई एडल्ट्रेशन कर रहा है, बीट फूड या फिर ड्रिंक, बीट अ ड्रग। ड्रग से यहाँ पे हमारा मतलब मेडिसिन से है मोस्टली, है ना। किसी भी तरह की मेडिसिन होती हैं उसमें भी किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब देखो आईपीसी का सेक्शन 272 से लेके 276 इसके बारे में बात करता है। 272 क्या है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड टू सेल। मतलब कि अगर कोई भी किसी भी फूड या फिर ड्रिंक आर्टिकल को किसी भी चीज़ से एडल्ट्रेट करता है ना, उसमें किसी तरह की मिलावट करता है, या तो फिर ऐसी किसी चीज़ को बेचता है, या फिर उसे पता है कि इसमें कोई ना कोई मिलावट की गई है और वो मिलावट खुद ही करके बेच रहा है या दूसरे द्वारा मिलावट करवा के बेच रहा है, जब कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, जो कि फाइन 1000 रुपीज़ का भी उसको लग सकता है। ठीक है, और अगर वर्स्ट केस है तो पर्सन मस्ट हैव टू फेस द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। उसे दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो, ही विल बी बाउंड टू पे 1000 रुपीज़ एंड ही विल बी इन इम्प्रिजन फॉर 6 मंथ्स एज वेल। ओके, सो एडल्ट्रेटेड चीज़ों को सेल करना तो गलत है, साथ ही साथ you should check whether the things are adulterated or not. You should be conscious about your health as well. Now, number fifth की कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी टॉक्स अबाउट विक्टिम्स ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। ये भी लगभग आज के समय में हर कोई है। देखो किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो सकता है ना, बीट नॉइज़ पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन हो गया, या आपका सॉइल पॉल्यूशन हो गया, है ना। किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्यों ना हो, ये होता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 51 से लेके 53 तक के पूरे कवर किए गए हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पे। अगर आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें साफ साफ चीज़ें मेंशन। देखो जैसे कि आईपीसी सेक्शन 268 क्या के बारे में बात करता है? पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। ओके, देन आईपीसी सेक्शन 271 जो कि है डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। पर गवर्नमेंट ने जैसे कि क्वारंटाइन के टाइम, अभी कोविड के टाइम पे एक रूल इम्पोज किया था दैट पीपल आर नॉट सपोज टू कम आउट ऑफ देयर होम्स अनलेस एंड अनटिल कंडीशन बिकम्स बेटर, क्योंकि कंडीशन वाज वर्स एट दैट टाइम। तो इफ़ समवन वाज डिसओबेइंग दैट रूल, तो उन पे पूरा पूरा राइट है गवर्नमेंट को कि दे कैन इम्पोज सर्टेन पनिशमेंट ऑन देम along with penalties and charges। ठीक है, देन आईपीसी सेक्शन 277, आईपीसी सेक्शन 277 बात करता है फॉलिंग ऑफ वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग या फिर रिजर्वॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए ये आईपीसी का सेक्शन बनाया गया था। ओके, फिर इसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस। देखो 268 डिफाइंस द पब्लिक न्यूसेंस, वेयर इज 290 सेक्शन में हम लोग को क्या दिख रहा है? पनिशमेंट किसका? पब्लिक न्यूसेंस का पनिशमेंट। ठीक है, जो कि बेसिकली फाइन होता है अप टू 200 रुपीज़ एज पर एज दिस सेक्शन। और ये फ़ाइन की अमाउंट एक्सीड कर सकती है, ओके, 200 रुपीज़ को, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑफेंस, द नेचर ऑफ द ऑफेंस दैट पर्सन इज कमिटेड। कोई भी फ़ाइन या कोई भी पनिशमेंट जो होता है वो एक्सटेंड कर सकता है, जैसा कि सेक्शन में मेंशन हुआ है। फिर एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू पॉल्यूशन के टाइप्स, इट कुड बी एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एनी ऑफ दिस। पीपल कैन बी विक्टिम ऑफ एनीथिंग, लाइक सबसे कॉमन है अपना वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल, या एयर पॉल्यूशन का। कहीं भी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है तो उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं रिजर्वॉयर्स में, वो रूथलेसली ऐसे ही बस कोई भी कचरा बहा देते हैं, बिकॉज ऑफ विच लोकल पीपल हैव टू सफ़र, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मिनीमाटा डिजीज़, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये।
अपने मर्क्यूरी पॉइजनिंग का, है ना। तो इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। सबसे ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए हार्मफुल फॉर्म होता है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी के बहुत से फॉर्म होते हैं ना, एक ऑर्गेनिक मर्क्यूरी हो गया, इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी हो गया, नॉर्मल जस्ट सॉलिड स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट में मर्क्यूरी हो गई। तो सबसे हार्मफुल उसका फॉर्म होता है वो इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी होता है। तो यहाँ पे जो मिनीमाटा डिजीज़ था, जापान का ये केस है, वहाँ पे इट वाज अ केस ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग, जो कि हुआ था वेस्ट के मतलब कि मिसमैनेजमेंट की वजह से। वहाँ पर एक इंडस्ट्री थी, उन्होंने वेस्ट को डिस्कार्ड किया वाटर में, एंड वो वाटर में जो भी, अब देखो मर्क्यूरी था तो उसको कहीं ना कहीं उस वाटर को फिशेस ने कंज्यूम किया होगा, या फिर फिशेस उस वाटर के कांटेक्ट में तो ऑब्वियसली आई होंगी, बिकॉज इट इज़ देयर हैबिटेट विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। जब उस फिश को ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम किया तो वो इनऑर्गेनिक जो मर्क्यूरी था वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, अल्टीमेटली विच बिकम अ कॉज ऑफ spreading of Minamata disease. As it is mentioned here कि this water was absorbed by fishes and वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ये भी एक केस स्टडी थी, यू शुड रीड अबाउट इट वंस। ओके, सो दिस आर द 5 categories which we have already covered and we have already discussed about. I hope you understood them all. Thank you so much and be with us. Don't forget to subscribe the channel.